जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार एसएससी एनसीएल केस मामले में इस केस में अभी तक क्या क्या हो चुका है और क्या हो सकता है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकेंगे कि केस स्टेटस यानी कि जो प्रेजेंट केस स्टेटस है CWJC 20/854/2021। तो यहाँ देखिएगा इस पेज पर, तो सबसे नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे जो है कि अभी तक ये चीज़ केस प्रोसीडिंग हिस्ट्री आपको दिखाई देगी और एक होता है AO फाइलिंग। तो समझ लीजिएगा इसमें क्या है कि इस AO फाइलिंग में देखिए अभी तक कौन कौन से चीज़ जो है कि कागज़ जमा किए गए हैं इस केस से संबंधित, ये सारी चीज़ें AO फाइलिंग में आपको दर्शाई जाती है। तो देखिए इस केस में जो है कि अभी तक जो है कि पहले दो पार्टी थे, जिसमें आपका पिटिशनर, उसके अलावा जो दूसरी पार्टी थी रिस्पोंडेंट। उसके अलावा आपने देखा कि 10 तारीख को जो है कि कुमार कौशिक जो वकील हैं, उन्होंने वकालतनामा इंटरवेनर पिटिशनर का जो है कि रिस्पोंडेंट का जारी किया। उसके बाद आपने देखा कि एक सत्यवीर भारती जिन्होंने अपीयरेंस स्लिप जो है कि दायर की थी। उसके बाद जो 11 की सुनवाई हुई उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि जो पार्टी है, पिटिशनर पार्टी है, वो अपना जो है कि अपना एक एफिडेविट लगाएं और इंटरवेनर जो पिटिशनर है उनके एफिडेविट का आप जवाब दीजिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब देखिए 15 तारीख को सूरज कुमार नेम ऑफ एडवोकेट अलका वर्मा सप्लीमेंट्री एफिडेविट जो है कि पिटिशनर है न्यू एनसीएल को लेकर के, उन्होंने अपना एक जो है कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट दे दिया। उसके बाद देखिए ये रिस्पोंडेंट जो है कि BSSC की तरफ से हैं, सत्यवीर भारती अपीयरेंस स्लिप लगाएं, तो इससे कोई खास मतलब नहीं है। ये अपना एक अपीयरेंस इसमें दायर किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे केस का कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये केस में शामिल होना चाहते हैं और हुए भी हैं, तो इन्होंने अपीयरेंस स्लिप अपनी लगा दी है। तो क्या अब आने वाले समय में 15 को तो चलिए पिटिशनर ने अपना जो है कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगा दिया, अपना जवाब दे दिया, तो क्या अब आगे क्या हो सकता है। तो देखिए इस केस की छानबीन मैंने की और छानबीन के बाद पता चला कि अब जो है कि इस केस की कॉपी अगर इंटरवेनर तक पहुंचती है तो इंटरवेनर पार्टी इसमें कुछ जवाब दे सकते हैं। तो इसी मामले में आज हमने जो इंटरवेनर के जो एडवोकेट हैं कुमार कौशिक, उनसे हमने बात की और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर, अगर ये केस में अगर अभी तक जो है कि 15 तारीख को जो है कि सूरज कुमार जो कि पिटिशनर है, उन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया है, तो क्या सर आप लोग की क्या राय है और क्या पक्ष है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक कोई कॉपी नहीं आई है सप्लीमेंट्री एफिडेविट की। देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री एफिडेविट की कोई कॉपी नहीं आई है, तो इसलिए इस पर मैं कोई खास जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर, आप इस केस की जो भी है कृपया करके कुछ और ऐसा ना हो जिससे कि बहाली फंस जाए और इसमें और कुछ बाधाएं आए। तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक कोई डेट एक्स्ट्रा नहीं लिया है और इस केस को हम बढ़ाना आगे नहीं चाहते हैं, और जैसे ही यहाँ पर मुझे सप्लीमेंट्री एफिडेविट की कॉपी मिलती है वैसे ही हम इस चीज़ का रिप्लाई देंगे। यानी कि इससे बात स्पष्ट होता है कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट को पढ़कर अगर उसमें कुछ ऐसा चीज़ होंगे तो हो सकता है कि इंटरवेनर पिटिशनर की तरफ से कुछ जवाब आपको देखने को मिले आपको आने वाले समय में। तो क्या दोस्तों, इस पे भी ये तो हमारी बातें जो है कि एडवोकेट साहब से हुई, हमने रिक्वेस्ट भी कहा, उन्होंने कहा कि जो है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो इसमें जल्द से जल्द सुनवाई हो, और हमारी तरफ से मैं वादा करता हूं कि एक भी डेट एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बहाली में जो केस हुआ है उस केस को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक भी एक्स्ट्रा डेट नहीं लूँगा, ये बातें उन्होंने कही। तो अब इस पर मैंने जो और भी बातें पता की कि इंटरवेनर पिटिशनर ने क्यों केस किया, क्योंकि जबकि ये जो है कि अनसेलेक्टेड है, फेल है। तो इस पे हमारी बात एक जो है कि जो इंटरवेनर पिटिशनर के एक पार्टी थे उनसे हमारी बात हुई, उन्हें भी हमने खोज निकाला और उनसे हमारी बात हुई। तो उन्होंने सीधा कहा, मैंने बोला कि जब आप अनसेलेक्टेड हैं, फेल हैं, तो आपने केस क्यों किया, आप थर्ड पार्टी बनकर क्यों उतरे। तो उनका साफ स्पष्ट कहना था कि देखिए सर, हम फेल नहीं हैं। फेल उनको कहा जा सकता है जो BSSC के मेन एग्ज़ाम में 40% या जो भी परसेंट है, अगर क्वालिफाई नहीं उसको फेल कहते हैं, उन्हें आउट ऑफ द रेस कहते हैं। उन्होंने कहा कि सर, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे पास ओल्ड NCL है, हम अनसेलेक्टेड हैं, हम अनसेलेक्टेड हैं, न्यू NCL नहीं मान्य होगा, तो हो सकता है कि हमारा मौका बने। तो ये बातें उन्होंने कही और इस बातें को कहकर उनका कहना है कि केस करना हमारा राइट था सर, इसलिए मैंने केस किया। केस करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है अपने हक के लिए,
और हमने ये बातें जो है कि बताई हैं कोर्ट को कि न्यू एनसीएल लेने में कुछ बाधाएं हैं, जिसको देखते हुए हाई कोर्ट जो है कि न्यू एनसीएल को मान्य ना करे। और जो लोग फेल कहते हैं कि हम फेल हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि सर मैं फेल नहीं हूं, बस मैं डीवी में सेलेक्ट नहीं हूं। डीवी में सेलेक्ट नहीं हूं, अगर न्यू एनसीएल अगर मान्य नहीं होता है तो हो सकता है कि उनके बाहर होने से मैं रेस में आ जाऊं, फिलहाल आउट ऑफ द रेस हूं। तो ये बातें उन्होंने कही, तो मैंने बोला कि ठीक है, जो भी आपने कर तो दिया है अपने हक के लिए, जो भी है आप लोग प्लीज़ डेट को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग मेरिट लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं। ये केस में जो भी फैसला आए, एनसीएल के पक्ष में आए या आयोग के पक्ष में आए, उससे कोई खास मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है कि जो सबसे बड़ा चीज़ निकल के आए, वो सबसे बड़ा चीज़ है कि जल्द से जल्द इसमें मेरिट लिस्ट जारी हो। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि हर लोगों का हक है, अपने अपने हक के लिए हर कोई न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। तो इस मामले में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं हुआ कि किसका यस होता है, कौन हारता है, कौन जीतता है। ये टोटल डिपेंड करेगा न्यायालय के जस्टिस पर, जजमेंट पर। तो दोस्तों, यही सारा चीज़ था, मैंने पता किया और आप सभी तक ये बातें मैंने रखी है। तो ये दोनों बातें पता चल गई कि कुमार कौशिक जो जी हैं, ये सप्लीमेंट्री एफिडेविट का हो सकता है जवाब देंगे। और ये जो 3 जो फेल स्टूडेंट्स हैं, उनका साफ कहना है कि ये हमारा हक था, अगर वो लोग बाहर होते हैं तो हम आउट ऑफ द रेस हैं, फिलहाल रेस में चले आ सकते हैं। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।